सुखदेव स्वामी राजा जनक को समझ नहीं पाए। तब राजा जनक ने परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न की जिससे सुखदेव जो स्वामी को समझ में आ जाए कि मैं हूं तो सब में लिप्त, लेकिन इन सब के बीच में रहता हुआ भी मैं इनसे अलग समझ में आने लगा। कैसे समझ में आने लगा? जिस प्रकार से जलाशय में ही कमल का फूल रहता है लेकिन जल से अलग रहता है तो जल में, लेकिन जल से अलग रहता है, तो वो जल से अलग रहता है। उसी प्रकार से राजा जनक हैं संसार में, जगत में, लेकिन संसार से अलग। तो बोले क्यों? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जो थल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। धीरे धीरे सुखदेव स्वामी को समझ में आने लगा कि विदेह निर्लिप्त है परिवार में, लेकिन परिवार से अलग है। और जंगल में हो और परिवार में मन लगा हुआ तो ऐसा क्या काम का जंगल में जाना। वने भी दोषः प्रभवन्ति रागिणः। जंगल में भी रह करके यदि आप रागी बने हुए हैं, सांसारिक लोगों से आपका राग है, तो ऐसे जंगल में रहने से कोई मतलब। परिवार में रहो, और परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग। दो मित्र थे, जा रहे थे, अचानक एक वेश्यालय दिखा। तो एक दुष्ट था, वो अपने मित्र से कहने लगा कि मैं जा रहा हूं वेश्यालय में। चला गया। एक बोला नहीं नहीं नहीं, मैं पूजा पाठ वाला आदमी हूं, धार्मिक आदमी हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा कुकर्म नहीं करूंगा, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। वो रुक गया। वो अकेला जो दुष्ट था वो चला गया। तो वहां चला तो गया, लेकिन जाने के बाद वहां वो रात भर रहा और रात भर उसको पश्चाताप होता रहा कि कहां कहां मैं आ गया, मेरा दोस्त
नहीं आया, अच्छा हुआ। वो भगवान का भजन कर रहा होगा, भगवान का ध्यान कर रहा होगा, भगवान का कीर्तन कर रहा होगा। था वेश्यालय में, लेकिन ध्यान वहां था। और जो रुक गया था, जो अपने आप को व्रती कह रहा था, धार्मिक कह रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, पूजा पाठ वाला आदमी था, वो रात भर ये सोचते रहा कहां इस चक्करबाजी में मैं रुक गया कि मैं धार्मिक हूं, मैं पूजा पाठ वाला हूं, मैं चंदन बंदन लगाता हूं, धन्य है मेरा मित्र। चला गया वहां, वो सांसारिक सुख प्राप्त कर रहा है, धन्य है, धन्य है। उसको अप्सराएं सुख प्रदान कर रही हैं। तो जो वेश्यालय में था उसका मन यहां था, और जो यहां था उसका मन वेश्यालय में था। जब दोनों मरे तो जो वेश्यालय में था वो स्वर्ग में गया, और जो बाहर था वो नरक में गया। तो उससे पूछा गया कि मुझे नरक में क्यों भेजा गया? तो बोले तुम शरीर से तो बाहर थे, लेकिन मन से तुम वेश्यालय में ही थे। मन के कारण ही सब कुछ प्राप्त होता है। राजा जनक सुखदेव स्वामी को समझाने का प्रयास किए, इशारों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके कि सुखदेव स्वामी को सब समझ में आ जाए। सुखदेव ने कहा मुझे ज्ञान दीजिए, वह दिव्य ज्ञान दीजिए। राजा जनक ने कहा मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन लेने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। बहुत ज्ञानी घूमते रहते हैं, इतने ज्ञानी घूमते रहते हैं, आप बिना पूछे आपको दुनिया भर का उपाय बताना शुरू कर देते हैं। उपाय वालों को तो पूछने के बाद भी नहीं बताना चाहिए, एक बार में तो बताना ही नहीं चाहिए। हमको तो कोई फोन लगा के 11 भी पूछता है ना, तो एक बार में नहीं बताते उसको, भले पंचांग में हाथ में है तो भी नहीं बताते। 9 बजे लगाना बोलते हैं रात को, उसको गरज होगी तो 9 बजे फिर लगाएगा, तब उसको बताएंगे कि 11 कल है। एक बार में ये जो झाड़ा देने वाले होते हैं ना, बैगा लोग, दुनिया लोग, वो जान लेना एक बार में बुलाने में आ गए तो उसका झाड़ा लगने वाला नहीं है। बार बार बोलो उसको, बार बार बुलाओगे। और दूसरा, वो झाड़ा लेने वाला बैगा, बुनिया, ताबीज बनाने वाला, डोरा गंडा वाला पैसा लेता है तो जान लेना वो डोरा गंडा लगने वाला सिर्फ सूत है, उसको बांध लो, और कुछ लगने वाला। तो कई चीजें ऐसी होती है जो बार बार कहने के बाद फिर वो लागू होती है, लगती है, अन्यथा लगती। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे जन्मेजय, सुखदेव स्वामी ने कहा ज्ञान कितना बड़ा है? तो व्यास जी ने कहा बहुत छोटा है। तो बोले कितना छोटा है? तो बोले तुमने कल्पना नहीं की होगी उससे छोटा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की जय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। चलो जंगल में। राजा जनक सुखदेव स्वामी को ले गए जंगल में ज्ञान देने के लिए। घोड़े में सवार होकर के गए। राजा जनक घोड़े से उतरे। सुखदेव स्वामी ने कहा कितना समय लगेगा? तो राजा जनक ने कहा घोड़े में जो पैरदान होता है ना, पैर रखने का, तो घुड़सवार चढ़ने के लिए पहले पैरदान में पैर रखता है, पैर रख लिया फिर दूसरे में रखता है। तो बोले पहले में रखने के बाद ज्ञान की बातें शुरू होगी, और दूसरे में रखेगा उसके पहले ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बोले क्षण मात्र में? तो कहा हाँ, एक क्षण में ज्ञान प्राप्त होता है। और वैसे जीवन भर आप पढ़ते रहिए। ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। एक पुस्तकीय ज्ञान होता है,
जो सिर्फ पढ़ पढ़ के ही प्राप्त, पढ़ने वाले भी अज्ञानी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी ज्ञानवान। और दूसरा, भगवत कृपा से, आचार्यों की कृपा से, गुरु की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो बोले ज्ञान है क्या चीज? बस यही समझना है, ममेति न ममेति, ये गिलास मेरा है, इतना कहने मात्र से इसमें सारा मोह समा गया। अब मेरा नहीं है, बस इतने कहने से ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। ममेति न ममेति, कहीं पर भी हो, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मैं करते रहोगे, वहां तक अज्ञानी हो। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, फिर वहां कुछ भी हो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला। रोज समाचारों में सुनते हैं, प्लेन क्रैश हो गया, एक ट्रेन की एक्सीडेंट, समाचार पढ़े, एक सेकंड के लिए देखे तो कोई दुख होता है क्या? एक क्षण 70 मर गए तो दूसरा बताएगा नहीं 80 हैं। सामान्य चर्चा कर लिए, बस इतना ही है, और कोई बात। लेकिन जहां ममेति, मेरे कोई है ऐसा कहा, तो फिर वहां पर आपको दुख उत्पन्न हो जाता है। तो यही ज्ञान है, ममेति न ममेति, मेरा है मेरा। दूसरा, तो बोले दूसरा ये क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इतना ही सा ज्ञान है। इतना यदि आपने मान लिया, समझ लिया, तो आप परम ज्ञानी हो गए। बात बड़ी बड़ी करोगे और काम एक कौड़ी का नहीं करोगे, तो ऐसा ज्ञान कोई काम का। बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, 16 आना बात कर रहे हो, तो कम से कम 8 आना तो उतारो। 8 आना नहीं उतारते तो 4 आना तो उतारो। अरे 4 आना नहीं उतारते तो 2 आना उतारो। 1 पैसा तो अपने ऊपर आत्मसात दिखना चाहिए कि आप ज्ञानी हैं। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, राजा जनक ने सुखदेव स्वामी को ज्ञान देना शुरू किया। उसके पहले समझाया था। सुखदेव स्वामी को जब समझ में नहीं आ रहा था, तो महल में ले गए भोजन कराने के लिए। सुखदेव स्वामी बैठे भोजन करने के लिए, 56 प्रकार के व्यंजन आए थाली भर करके, हो खटरस व्यंजन आए। तो भोजन करने के लिए जब बैठो ना, तो आजू बाजू ऊपर नीचे सब देख लेना चाहिए, स्थान को समझ लेना चाहिए, तब वहां पर भोजन करना चाहिए। बाजू में बैठा है जो कौन है, कितना खाने वाला है। मान लो आपकी खुराक अच्छी है और बाजू वाला 1 रोटी खा के उठ गया, तो फिर आपका पेट भरेगा क्या? फिर भरने वाला तो बाजू में कौन बैठा, ये देख लेना चाहिए। सुखदेव स्वामी आजू बाजू देखे, बढ़िया स्थान था, मस्त। अचानक ऊपर देखा, बड़े बड़े झूमर लगे रहते हैं। तो राजा जनक के यहां झूमर नहीं, एक पत्थर बंधा हुआ था ऊपर, बहुत बड़ा पत्थर बंधा हुआ था, और पत्थर भी बंधा हुआ था धागे से। सुखदेव स्वामी ऊपर देखे, ये पत्थर धागे से बंधा हुआ है। थोड़ी सी हवा चली और ये धागा टूटा और ये पत्थर मेरे ऊपर गिरा, और मेरा गोविंद आए। तो 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। सुखदेव स्वामी को राजा जनक कहें, पाओ राजन, पाओ भगवान, पाओ। सुखदेव स्वामी उठाएं, खाएं, फिर देखें, फिर खाएं, मुंह में डालते जाए, लेकिन पूरा ध्यान कहां था? उस पत्थर के ऊपर। जब भोजन पूर्ण हुआ, हाथ धोए फटाफट, तो राजा जनक ने पूछा, भगवान मिष्ठान्न कैसे थे, पकवान कैसे थे, नमकीन जो बने थे वो कैसे थे, खट्टे जो बने थे वो कैसे थे? तो सुखदेव ने कहा, बस मैंने भोजन किया है
लेकिन तुम्हारे यहाँ क्या मीठा, क्या नमकीन और क्या खट्टा, ये कुछ मेरी समझ में आया। तो बोले कैसे? तो बोले भोजन तो मैं कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस पत्थर में था। तो बोले ऐ सुखदेव, वैसे ही मैं इस जगत में हूं, संसार में हूं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस परमात्मा में लगा हुआ। इन सब चीजों में मेरा ध्यान। तब सुखदेव स्वामी को समझ आने लगा। राजा जनक ने पूछा, सुखदेव ज्ञान प्रारंभ करें? तो बोले स्वामी प्रारंभ करिए। बस राजा जनक घोड़े पर उछाल मारे और पहला पैरदान रखे और ज्ञान देना प्रारंभ किए। सुखदेव हाथ जोड़ करके ज्ञान ले रहे हैं। राजा जनक का दूसरा पैर खड़ा हुआ है। 6 महीने तक अविरल ज्ञान देते रहे। जब ज्ञान पूर्ण हुआ तब राजा जनक दूसरे पैरदान में पैर